आदिल नामी जो खुदकश बमबार था, उसने यहाँ पे गाड़ी के साथ अपने आप को उस पर हमला कर दिया और उस कानवाई पर हमला कर दिया गया और उसमें करीब मौके पर ही उस वक्त 7 जवान जो थे वो बिल्कुल वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस वक्त आंकड़ा जो है 40 तक पहुंच गया था। हालांकि 40 जवानों के परिवारों के साथ पूरा मुल्क हर साल इजहार यकजहती करता है। कई लोगों का हाथ है लोकल, जो स्थानीय आतंकी संगठन या जो सरहद पार से पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश मोहम्मद का सीधा हाथ उसमें नजर आया। इस खुदकश बमबार से मुकाबला करना पड़ेगा और मुकाबला करने के बाद वो देखा गया कि पूरा देश वो जोरदार धमाका होने के बाद यहाँ पूरा इलाका भी दहल उठा। 14 फरवरी 2019 उस दिन को याद करते हुए अभी भी देश सख्ते में है और ख़ास तौर पे देखा जाए हमारी मौजूदगी इस वक्त लेथपुरा पुलवामा इलाके में है। ये वही जगह है जहाँ पे 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ की कानवाई इस रास्ते से गुजर रही थी और एक स्थानीय आतंकी आदिल नामी जो खुदकश बमबार था, उसने यहाँ पे गाड़ी के साथ अपने आप को उस पर हमला कर दिया और उस कानवाई पर हमला कर दिया गया और उसमें करीब मौके पर ही उस वक्त 7 जवान जो थे वो बिल्कुल वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन आंकड़ा बढ़ता गया और ख़ास तौर पे उसमें दर्जनों जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो ज़ख्मी हुए थे। उन्हें इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन उस वक्त आंकड़ा जो है 40 तक पहुंच गया था। हालांकि 40 जवानों के परिवारों के साथ पूरा मुल्क हर साल इजहार यकजहती करता है और मेरी मौजूदगी जो है उसी लोकेशन पे, यहाँ पे आदिल नामी जो इसी इलाके का रहने वाला था, पुलवामा का रहने वाला था, उसने यहाँ पे खुदकश हमला करके उस कानवाई पे हमला किया था। करीब हज़ारों के सफ़हात पर एक रिपोर्ट भी उसमें पेश की गई और उसके बाद यहाँ पे दर्जनों अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए लिया गया और उसमें देखा गया कि कई लोगों का हाथ है लोकल, जो स्थानीय आतंकी संगठन या जो सरहद पार से पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश मोहम्मद का सीधा हाथ उसमें नज़र आया। अपने आकाओं के कहने पर यहाँ पे स्थानीय आतंकी जो आदिल खुदकश बमबार था, उसने यहाँ पे गाड़ी के समेत अपने आप को उड़ा दिया और उसमें 40 जवान जो छुट्टियाँ मनाकर वापस आ रहे थे और इसी मकाम पर वो दिलखराश तस्वीरें अगर आप देखना चाहेंगे, अभी भी देश उन्हें देखकर सख्ते में है। बहरहाल हर साल उन शहीद वीरों को जो है यहाँ पे याद किया जाता है। बीजेपी या दीगर जो सियासी पार्टियां हैं वो उन्हें याद करती है और उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। करीब जो तस्वीरें सामने आई थी वो घर से जो सीआरपीएफ के जवान थे वो घर वालों से फ़ोन पे बातें करते हुए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उन्हें यहाँ पे इस खुदकश बमबार से मुकाबला करना पड़ेगा और मुकाबला करने के बाद वो देखा गया कि पूरा देश वो जोरदार धमाका होने के बाद यहाँ पूरा इलाका भी दहल उठा और ख़ास तौर पे हर साल उन शहीद वीरों को जो 40 जवानों की उसमें वीरगति जो उन्होंने पाई थी, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे हर साल याद किया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे आदिल नामी खुदकश बमबार ने अपनी गाड़ी समेत जो रॉन्ग साइड से, ये आप अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, इसी रास्ते से रॉन्ग साइड से वो गाड़ी लेके आया था और इसी मकाम पे उसने अपने आप को गाड़ी समेत उस पर हमला किया था, खुदकश हमला किया था, जिसमें 40 जवानों की मौत वाक़ा हुई थी। करना चाहूँगा मैं प्रशांत कनौजिया, हमारा वॉल्स ग्रुप है। हम लोग गए 33 साल से हम लोग जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। 14 फरवरी को हम लोग आज इस जगह पे, जिस दिन अपने सीआरपीएफ के जवान यहाँ इस जगह पे शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सब यहाँ रुके हैं। हम लोग हम लोग साथ में है। हम लोग अभी सब हमारे महाराष्ट्र के तरफ से हमारा हेल्प राइडर ग्रुप है, वॉल्स ग्रुप है और पुणे के सब नागरिक के तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इस जगह पर रुके, क्योंकि जो 40 जवान जो शहीद हुए वो हमारे सुरक्षा के लिए है, हर एक भारत की सुरक्षा के लिए वो तैनात थे और उनको श्रद्धांजलि देना ये हमारे हर एक भारतीय का कर्तव्य है। इसलिए हम इस जगह पर रुक के हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पीटीसी न्यूज़ के लिए मैं श्रीनगर से जावेद अहमद।